नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं द्वारका विधानसभा में। हमारे साथ यूथ अध्यक्ष हैं, इस वक्त मौजूद हैं अमित ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी से। अमित जी, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे आपका जुड़ना हुआ सर? आम आदमी पार्टी में अभी मैं जुड़ा जब मेरे भाई और मार्गदर्शक विनय मिश्रा जी पार्टी में शामिल हुए कि अरविंद के वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए और पार्टी में जुड़े। और अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें द्वारका विधानसभा से विधायक की टिकट दी। उन्हीं के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन करी और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में काम किया और वह इस वक्त द्वारका विधानसभा से विधायक है। ओके, अमित जी, ये बताएंगे आप जो सोशल वर्किंग है आपकी, जो काफ़ी समय से आपका जो जुड़ाव है समाज में, अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना बीमारी आज भी जारी है। जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, उस समय से आप अभी तक आपकी क्या सेवाएं हैं सर समाज में? वैसे तो मैं समाज में सामाजिक कार्यों में पिछले 10-12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और कोरोना काल की स्थिति में आप अगर हमारे वार्ड में या विधानसभा में देखेंगे तो मैं हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर विधायक विनय मिश्रा जी के साथ, बड़े भाई लाल सिंह जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वार्ड में और विधानसभा में काम किया। हमारे वार्ड में निगम 31 में नगर निगम स्कूल आता है और उसमें लगातार हमने 2 महीने केजरीवाल जी ने जो मुफ्त राशन और खाना मुहैया कराया उसको हमने वितरित करवाया अपने वार्ड में। और अपने व्यक्तिगत लोगों के सहयोग से भी करीब 500 लोगों का हम दिन में खाना बनवाते थे और उसे भी रोजाना का उसे भी हम अपने वार्ड में उसे वितरित करते थे, जिससे कि लोगों को कोरोना के काल में जो समस्याएं हो रही थी उनसे कोशिश की जा रही थी हम उनको कुछ ना कुछ थोड़ी राहत दे सकें। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जो एकदम से आपातकाल घोषित कर दिया था, उस दौरान लोग बहुत परेशान थे। यातायात के साधन, सभी सुविधाएं ठप हो गई थी, तो लोगों के पास रोजगार भी नहीं बचा था। तो इस दौरान केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन और मुफ्त खाना मुहैया करा के, और हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वॉलंटियर्स ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो जैसे आप वार्ड 31 से ताल्लुक हैं, आपकी जो भी यहाँ की जनता है किन किन समस्याओं से जूझ रही है अभी? देखिए, विगत कुछ वर्षों से हमारे क्षेत्र में, देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो कच्ची कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा समस्याएं तो हैं ही, तो जो अनऑथराइज कॉलोनी जो होती हैं उनमें समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन जल्द ही हमारे विधायक विनय मिश्रा जी, जो अभी कोरोना काल की समस्या आ गई जिस वजह से काम थोड़ा सा स्लो हो गया था, लेकिन कोरोना से हम जैसे जैसे थोड़ा सा राहत पा रहे हैं वैसे वैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में और हमारे वार्ड में निरंतर गली की जो कार्य हैं वो प्रगति पर हैं, सीवर के जो कार्य प्रगति पर हैं, पानी की लाइनों का भी कार्य सुचारू रूप से चालू हो गया है। अच्छा अमित, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस समय जो MCD घाटे में चल रही है 13,000 करोड़, कहीं ना कहीं राजनीति समय शोषण हो रहा था, एक दूसरे पे पार्टियां लालसन लगा रही हैं। तो आने वाला समय जनता का क्या मूड है इस बार 22 में, किसकी विजय हासिल हो सकती है इस बार? देखिए, हमको ये बात तो बहुत अच्छी तरह भली भांति पता है कि पिछले 15 सालों से MCD में बीजेपी की सरकार है। और लास्ट जब हम बात करें पिछले जो चुनाव थे तो इन्होंने अपने पार्षदों का टिकट खुद काटा और जिसमें अमित शाह जी ने साफ स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने पार्षदों का टिकट इस वजह से काट रहे हैं क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इन्होंने अपने सभी पार्षदों का भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण टिकट काटा और ये इस उम्मीद और इस सोच के साथ अपने नए पार्षदों को लाए कि MCD में जो भ्रष्टाचार इनके पार्षदों ने किया है उसको हटाया जाए। लेकिन निरंतर 4 सालों में वह भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ बल्कि कई गुना बढ़ गया। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो इन्होंने एक सफूका छोड़ दिया 13,000 करोड़ का। आज से पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किसी भी जगह ये बात नहीं कर रहे थे। अपने हिंदू राव हॉस्पिटल, कई अस्पतालों में कोरोना काल में ये डॉक्टर नर्सों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। तो आज इन्होंने ये मुद्दा जो है कहीं कोर्ट में नहीं इन्होंने डाला, कहीं इन्होंने लीगल उस पर एक्शन नहीं लिया। बस इन्होंने क्या करा, दिल्ली में जो इनकी MCD की सरकार है, इन्होंने पेड साइडों पर बस बोर्ड लगा दिए 13,000। अगर ये डिमांड करते केजरीवाल जी से या कोई अगर इनका एक्चुअल अमाउंट होता तो उस पर ये कोर्ट में नोटिस देते या कोई भी काम करते, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी क्रियाएं नहीं करी, बल्कि इन्होंने सिर्फ एकदम से 13,000 करोड़ के पोस्टर लगा दिए। सर मगर वो तो बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार पर कि हमें फंड नहीं दिया जा रहा। देखिए, आरोप लगाने की बात तो ऐसी है, ये अगर कोई आरोप होता है तो उसको साबित करने के लिए CBI जांच होती है, ED जांच होती है या कोर्ट में कोई पटिशन डाली जाती है। आरोप क्या है?
बस अपने आप ही आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप के लिए कोई निराधार नहीं है, इनके पास कुछ उसका सबूत नहीं है। तो सर आपकी कोई इच्छा है, अगर आपको पार्टी उतारती है वोट 31 से, तो जनता का समर्थन मिलेगा आपको? देखिए, मैं कई वर्षों से जनता की सेवा में तत्पर हूँ और पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि है। अगर पार्टी मुझे मैदान में उतारती है या मेरे किसी भी साथी को मैदान में उतारती है तो हम मजबूती से पार्टी का आज्ञा का पालन करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और पार्टी का जो आदेश होगा, जिस भी भाई को या मुझे टिकट मिलेगी, तो हम पूर्णतः 2022 में एमसीडी में सरकार बनाएंगे और अपने वार्ड को ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में निगम पार्षद जीत के आएंगे। तो क्या एजेंडे रहेंगे, तो इस पर क्या बदलाव होगा अगर आपकी सरकार बनती है दिल्ली एमसीडी में? देखिए, आप जानते ही हैं जैसे कि दिल्ली में 3 तरह की सरकारें होती हैं जो दिल्ली को चलाती हैं। केजरीवाल जी की जो सरकार है, दिल्ली सरकार, उनका एजेंडा शुरू से ही बड़ा विज़न क्लियर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली। तो हमारी जो सरकार है वो डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेगी। चुनाव जो होता है हमारा किसी धर्म जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ेगी। और हम दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण है उस पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पिछले कुछ दिनों में जो सर्वे हुआ तो दिल्ली बहुत पीछे आई थी। हाँ, जो हमारे चुनाव दिल्ली में जो सर्वे हुआ था उसका बहुत पीछे था, लेकिन अब जब केजरीवाल सरकार आएगी तो दिल्ली को हम नंबर 1 पे लाकर रहेंगे। अच्छा अमित जी, लास्ट मेरा सवाल है, अभी 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ बीता गया, अब जैसे नव वर्ष की शुरुआत हुई है, नई जिंदगी 2021 को लेके, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एकदम से वैश्विक महामारी आई थी और वैश्विक महामारी में बहुत समस्याएं भी उत्पन्न हुई। अब कहीं ना कहीं हम इस वैश्विक महामारी से निकल रहे हैं और धीरे धीरे इस समस्याओं को हटाते जा रहे हैं और आने वाला 2021 का जो वर्ष है वो मंगलमय हो और इसको हम अच्छी तरह से रोजगार के लिए, विकास के लिए हमारे लिए सही रहे और धीरे धीरे हम जो विकास की राह है उस पर दोबारा लौट के आएंगे। धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात अमित ठाकुर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।